हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएसबीडी अकाउंट्स के बारे में। सो बीएसबीडी स्टैंड्स फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो बीएसबीडी अकाउंट्स इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द ईयर 2012 और इनके द्वारा रिप्लेस किया जाता है नो फ्रिल्स अकाउंट को। अब ये नो फ्रिल्स अकाउंट क्या है? नो फ्रिल्स अकाउंट्स के थ्रू हम लोग क्या करते थे, कस्टमर्स को एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड किया करते थे उनके प्रोडक्ट्स के साथ में। अब इन फीचर्स के लिए कस्टमर्स को जो था वो पे भी करना पड़ता था और कस्टमर्स इन फीचर्स का यूज भी नहीं करते थे। तो इसीलिए बीएसबीडी अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है टू डिलीवर द बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। अब इनके कुछ फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। सो सबसे पहला है नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज का मतलब क्या है कि भाई विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ फंड्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, जैसे ऑनलाइन मीडियम्स हो गए, एटीएम्स हो गए। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक के थ्रू भी जो है वो विड्रॉल और डिपॉजिट करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बीएसबीडी अकाउंट। सो नेक्स्ट इज सर्विस अवेलेबिलिटी। सो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो कि एक बैंक के द्वारा ऑफर की जाती हैं उनको अवेल किया जा सकता है बाय दिस बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स। विड्रॉल लिमिट की अगर हम लोग बात करें, सो मैक्सिमम 4 विड्रॉल लिमिट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड इन केस ऑफ बीएसबीडी अकाउंट्स, जहां पे एटीएम के थ्रू जो विड्रॉल किया जाएगा उसको भी इन्हीं विड्रॉल लिमिट के जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज एटीएम कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। एटीएम कम डेबिट कार्ड फैसिलिटी जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है और किसी भी तरह के चार्जेस जो है वो हम लोगों को इन बीएसबीडी अकाउंट्स के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो आई होप ये फीचर्स आप लोगों को क्लियर है और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में। थैंक यू।